अगर आप भी सर्दियों में ऑयल से मसाज करते हैं और लेप का भी इस्तेमाल करते हैं पर आपको ये नहीं पता है कि आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा ऑयल और कौन सा लेप बेहतर है, तो आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए लेप मीन्स हर्बल पेस्ट एंड ऑयल मसाज मीन्स अभ्यंग का बहुत महत्व है। क्योंकि भारत में इस टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम ऑयल को किस तरह से इस्तेमाल करना है और लेप में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करना है, इसका प्रॉपर ध्यान रखें। वात दोष में इन सर्दियों के टाइम में एक तो रूखापन बहुत ज्यादा बढ़ता है और जोड़ों में दर्द भी रहता है। वात दोष ठंड और खुश्की से बढ़ता है, तो इसके लिए भारी और गर्म तासीर की चीजों की जरूरत होती है। अगर आपकी प्रकृति वात है तो आप मालिश के लिए सेसमे ऑयल यानी तिल के तेल का इस्तेमाल करिए। बस थोड़ा सा अदरक को कद्दूकस करके मिला लीजिए। मीन्स अगर आपको अपने जोड़ों में ही केवल मालिश करना है तो आप उस हिसाब से ऑयल लीजिए, और अगर पूरे ही शरीर में आप मालिश करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डालिए, ऑयल को गुनगुना करिए, फिर इससे आप अपनी मसाज करिए। और अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल में पहले 3-4 लहसुन की कलियों को डाल के उसको उबाल लीजिए अच्छे से। जब वो गर्म हो जाए फिर उसमें अदरक को कद्दूकस करके डालिए और फिर मसाज करिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब लेप के लिए क्या करना है, आप 2 चम्मच गेहूं का आटा लीजिए, उसमें 1 चम्मच बादाम का तेल और 2 चम्मच गरम दूध मिलाइए और इसके बाद ये मिलाकर पूरा गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। फिर जहां पर आपको दर्द है या जहां पर आपके शरीर में खुश्की है, या आप चाहो तो पूरे ही शरीर पर इस लेप से मसाज कर लीजिए यानी मालिश कर लीजिए। फिर कुछ देर के लिए अपने शरीर पे से छोड़ दीजिए यानी 10 से 15 मिनट। ज्यादा सूखने मत दीजिएगा, क्योंकि विंटर का समय अगर आपने सूखने दिया तो ये ड्राइनेस को और बढ़ा देगा। तो सूखने मत दीजिएगा। उसके बाद हल्के हाथों से रब कर करके इसको हटा दीजिए। ये त्वचा को नमी देगा और नसों को आराम। पित्त की जो जलन और गर्मी है उसे शांत करने के लिए हमें ऑयल मसाज और लेप की जरूरत होती है। पित्त प्रकृति का स्वभाव गर्म होता है, जबकि अभी सर्दी है, लेकिन फिर भी पित्त प्रकृति वालों को जलन या मुहासों की शिकायत हो सकती है। वैसे पित्त वालों के लिए नारियल का तेल और घी दोनों ही बेस्ट है, बट सर्दियों को देखते हुए पित्त प्रकृति के लोगों को घी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक तो नारियल जम जाता है और दूसरा बहुत ज्यादा ठंडा हो सकता है। अब पित्त वालों के लिए कौन सा लेप बेस्ट है, 2 चम्मच चंदन का पाउडर लीजिए, उसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाइए, थोड़ा सा गुलाब जल डालिए और थोड़ा सा मूंग दाल का पाउडर। आप इसे चाहें तो अपने अफेक्टेड एरिया में लगाइए या आप इसे पूरे शरीर पर लेप कर सकते हैं। कफ कफ में हमें ऑयल मसाज और लेप का इस्तेमाल उसकी भारीपन और सुस्ती को मिटाने के लिए करना होता है। कफ दोष ठंडा और भारी होता है। सर्दियों में कफ जमने से शरीर में जकड़न और सुस्ती आ जाती है, तो इसीलिए इसे रूखा और उत्तेजक उपचार चाहिए। इनके लिए बेस्ट होता है सरसों का तेल। इसमें सेंधा नमक और अजवाइन डालकर गर्म करके लगाइए। यह आपके शरीर में गर्मी तो पैदा करेगा ही, साथ में जो एक्स्ट्रा फैट शरीर पे आ जाता है उसको भी रिमूव करने में मदद करेगा। अब कफ प्रकृति के लिए कौन सा लेप बेहतर है, आपको 2 चम्मच बेसन का पाउडर लेना है और उसमें आधा चम्मच त्रिफला मिलाना है, और चाहे तो थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं। पानी मिलाकर पेस्ट बनाइए। इसे आप अपने शरीर पर उपटन की तरह लगाएं और फिर रगड़ कर हटाएं। ये आपके रोम छिद्रों को खोलेगा और शरीर में होने वाले भारीपन को कम करेगा। सबसे पहला डबल बॉयलर प्रोसेस। इसमें क्या करना है, जो भी तेल की विधियां बताई हैं उनको आप बना के रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए किसी ग्लास के बोतल में। और जब भी आप मालिश करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कटोरे में गर्म पानी ले लीजिए। अब एक छोटी सी कटोरी लेकर उसमें उस ऑयल को जो आपने बनाया है उसको डाल दीजिए और फिर इसे उस गर्म पानी में रख दीजिए। वो धीरे 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 करके गुनगुना हो जाएगा। फिर इस ऑयल से आप मसाज करिए। मालिश के लिए बेस्ट समय है वो सुबह का है, नहाने से 30 मिनट पहले। लेप लगाने के बाद उसे पूरी तरह से ना सूखने दें, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है। अगर आप इसे पूरी तरह से सूखने देंगे तो वो ड्राई हो जाएगा। फिर जब आप इसे हटाएंगे तो आपको बॉडी में खुश्की महसूस होगी, तो आप पूरा ना सूखने दें, उससे पहले उसे हटा दें और गुनगुने पानी से नहा लें। नहाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आपकी त्वचा का जो नेचुरल प्राकृतिक जो ऑयल है वो खत्म हो सकता है, इसलिए गुनगुना पानी ही ठीक रहता है। नहाने के बाद तौलिए से शरीर को रगड़ना नहीं है, हल्का सा थपथपा के ही उसे पोंछना है। जब आप तेल लगा लें, ठीक है, नहाने से 30 मिनट पहले आपको तेल लगाना है, और जब 15 मिनट हो जाए उसके बाद आपको ये लेप अपने शरीर पे लगाना है।
और लेप को कैसे लगाना है, जिस तरफ हेयर ग्रोथ होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए पैरों में जो हेयर है वो नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में ये लेप लगाना है। ध्यान रखिएगा, सूखने नहीं देना है लेप को, उससे पहले ही हटाना है और नहा लेना है। अब सर्दियों का टाइम है, हर दिन लेप करना, सुखाना और फिर नहाना दिक्कत की बात है, तो आप इसे या तो हफ्ते में 2 बार कर लीजिए, नहीं तो वीकेंड पे कर लीजिए। लेकिन हाँ, वात प्रकृति वाले अगर इसे डेली करेंगे तो उनका वेट बढ़ेगा, और कफ प्रकृति वाले अगर इसे डेली करेंगे तो उनका वेट घटेगा। जब आप लेप को हटाएं तो बहुत तेजी से ना रगड़ें, हल्के हाथों से रब करते हुए हटाएं, इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। आप अभ्यंग जरूर करिए, भले उसके बाद लेप लगा पाएं या ना लगा पाएं, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी इतना किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती है कि वो बैठकर मैल को हटाए, तो इसलिए ऑयलिंग कर लीजिए और आप डेली साबुन से नहा लीजिए। और एंड में यानी कि वीकेंड में आप इस लेप का इस्तेमाल करके जो भी ऑयल आपके शरीर में मैल जमा है उसे आप आराम से रिमूव कर दीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुधि चतुर्वेदी फ्रॉम लाइफ चेंजर्स। लाइफ चेंजर किसी भी बीमारी को सही करने का कोई दावा नहीं करता है। हमारा काम है डाइट, हीलिंग, मेडिटेशन, अल्टरनेटिव थेरेपी के जरिए आपके शरीर में जो एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना, जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो सके, जिससे कि हर चुनौती, हर परिस्थिति में आप मजबूत रहें और पॉजिटिविटी के साथ उसे फेस कर सकें। ओके, so take care, God bless you, see you in the next video, bye, namaste।